जय श्री कृष्ण मित्रों। कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध को महाभारत का सबसे भयानक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग से देवता तक आ गए थे। इस युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सबसे छुपाया गया है। इस युद्ध की असली सच्चाई को टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता है। मूल महाभारत में इस युद्ध के बारे में जो कहा गया है, हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के पराक्रमी पुत्र विश्वसेन ने अपना प्रचंड रूप करके पांडवों पर आक्रमण किया। फिर उस अर्जुन को 3, भीम को 3, नकुल को 7, श्री कृष्ण को 12 बाणों से बीध डाला। कर्ण के पुत्र विश्वसेन के इस पराक्रम को देखकर सभी कौरव बहुत ही खुश हो उठे। जब अर्जुन ने देखा कि विश्वसेन ने नकुल के घोड़े को मार डाला है और श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तब उन्होंने विश्वसेन पर धावा बोल दिया। अर्जुन को अपनी ओर आते देख विश्वसेन उन पर भी बाण चलाने लगा। वह अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। विश्वसेन के बाणों से घायल होकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित उठे और मन ही मन विश्वसेन के वध करने का निर्णय लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो आगे क्या होता है दोस्तों, हम वीडियो में आपको बताते हैं। विश्वसेन के बाणों से घायल होकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो और मन ही मन विश्वसेन का वध करने का निर्णय लिया। तब अर्जुन ने हंसते हुए विश्वसेन की छाती पर 10 बाणों से प्रहार किया। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से विश्वसेन के दोनों धनुष को, दोनों भुजाओं और सर को काट डाला। अर्जुन ने कर्ण के सामने ही उनके पुत्र विश्वसेन का वध कर दिया, जिसे देखकर कर्ण बहुत ही दुखी हो गए। तब क्रोधित कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अपने सारथी शल्य को रथ को अर्जुन के पास ले जाने के लिए कहा। कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम जिस कर्ण से हमेशा युद्ध करना चाहते थे, वो कर्ण इधर ही आ रहा है। अब तुम स्थिर हो जाओ। देखो सूरवीर कर्ण अपने धनुष को किस तरह हिला रहा है। जैसे वन में शेर को देखकर हिरण भागने लगते हैं, उस तरह कर्ण को देखकर सभी पांडव सैनिक भाग रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर कर्ण का वध करना ही होगा। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कर्ण का सामना नहीं कर सकता। यह कहकर श्री कृष्ण रथ को कर्ण की ओर ले जाते। कर्ण और अर्जुन दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। अर्जुन के हाथ में दिव्य गांडीव धनुष था तो कर्ण के हाथ में शक्तिशाली विजय धनुष। दोनों के तर्कस में एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, जिनके प्रयोग से सारी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता था। कर्ण की ध्वजा में हाथी का साकल था और अर्जुन की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे का वध करना चाहते थे। कर्ण और अर्जुन को आमने सामने देख कौरव और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। कौरव कर्ण को घेर कर खड़े हो गए और सारे पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का एक भयानक युद्ध आरंभ हुआ। शक्तिशाली बाणों से कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। इस युद्ध को देखकर सभी प्राणी भय से थर्रा उठे। युद्ध भूमि में रक्त और मांस की नदी बहने लगी। कर्ण ने 10 विशाल बाणों से अर्जुन को भी घायल कर दिया। अर्जुन ने भी 10 तीखे बाणों से कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने एक दूसरे को घायल करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष पर नल, आंजलिक जैसे विनाशकारी बाणों का संधान किया और उन्हें कर्ण की ओर छोड़ दिया, लेकिन कर्ण ने भी अपने बाणों से उन बाणों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अर्जुन कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते, कर्ण जल्दी ही उन बाणों को नष्ट कर देते थे। यह देखकर अर्जुन ने कर्ण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र से धरती, आसमान और सूर्य भी ढक गए। इस अस्त्र की ज्वाला से सारे योद्धा जलकर भस्म होने लगे। तब कर्ण ने उसे जलते हुए आग्नेयास्त्र को काटने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया। वरुणास्त्र के प्रभाव से आसमान में घने बादल छा गए और युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। कर्ण के वरुणास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने व्याव्यास्त्र का प्रयोग किया और उन बादलों को हटा दिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इंद्रदेव के वज्रास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र से हजारों नाराज अंजलिक नल जैसे तीखे बाण निकलने लगे। इन बाणों से कर्ण को बुरी तरह घायल हुआ और उनका पूरा शरीर खून से नहा उठा। तब कर्ण बहुत क्रोधित होते। कर्ण ने अपने धनुष झुकाकर भगवान परशुराम की दी हुई भार्गवास्त्र का प्रयोग। कर्ण के भार्गवास्त्र ने अर्जुन के इंद्रास्त्र से छूटे हुए हजारों बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस भार्गवास्त्र ने पांडव सेना में भारी विध्वंस किया। युद्ध के इस भाग में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते दिखाई दिए। महाभारत में लिखा है कि कर्ण युद्ध क्षेत्र में देवराज इंद्र के जैसे पराक्रम दिखा रहे थे। इसके बाद पांडव महारथियों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से सभी पांडव महारथियों को रोक दिए। कर्ण की इस विजय को देख करके कौरव सैनिक बहुत ही खुश हुए
अर्जुन के बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन यह क्या हो रहा है? तुमने जितनी बार प्रहार किया हर बार कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो तुम्हारे शत्रु कौरव खुश होकर संघनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सभी यह समझ रहे हैं कि तुम कर्ण से परास्त हो रहे हो। तुमने जिस धैर्य से महादेव को प्रसन्न किया उसी धैर्य से कर्ण का वध कर दो। अगर आवश्यकता है तो तुम मेरा यह सुदर्शन चक्र ले लो और कर्ण का मस्तक काट डालो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। सेकंड का काम है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें 20 दिन की मेहनत लगती है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें एक ऐसे ही वीडियो और बनाने की मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, इसके बाद कर्ण ने कुछ ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों की वर्षा करके ही नष्ट कर दिया। ऐसा देख सभी पांडव बहुत ही भयभीत हो गए। तब अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से समस्त दिशाओं को बाणों से ढक दिया। अर्जुन के छोड़े गए यह बाण क्षण भर में कर्ण के रथ पर गिरने लगे। उस दिव्यास्त्र से शूल फर्श से चक्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र कौरव सेना पर गिरने लगे, जिससे कौरवों का विनाश होते देख कर्ण ने भी हजारों बाण छोड़कर अर्जुन पर भयंकर प्रहार किया। इसके बाद कर्ण ने तीन बाणों से घायल कर दिया और शेर की तरह युद्ध में दहाड़ने लगे। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण और भीम को घायल होते देख अर्जुन सह न सके। उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकालकर उससे कर्ण के ध्वजा को नष्ट कर दिया। फिर 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को भी घायल कर दिया। इसके बाद फिर से कौरवों पर बाणों की बौछार करने लगे, जिससे सैकड़ों कौरव सैनिक का सर कटकर भूमि पर गिरने लगे। अर्जुन के इस आक्रमण से 400 हाथी, 800 सारथी और पैदल सैनिक मारे गए। कौरव सेना सैनिक के प्रहार से विचलित हो उठे दोस्तों और चारों ओर कर्ण को पुकारने लगे, हे महारथी, तुम शीघ्र ही अपना दिव्यास्त्र चलाओ और अर्जुन को रोको। युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद जब अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को फिर से घायल कर दिया, तब कर्ण ने सर्वमुख बाण का प्रयोग किया। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन के लिए मारने के लिए रखा था। कर्ण के इस बाण को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को तुरंत ही पैर से दबा दिया और रथ के पहियों को भूमि में धंसा दिया। साथ ही यह सफेद घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए, जिससे वह बाण अर्जुन के सर पर न लगकर उसके मुकुट पर लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कौशल से अर्जुन की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के इस कौशल को देखकर सारे देवता उनकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन की तेजदार धार वाले भयंकर बाणों से कर्ण के संपूर्ण शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। दोस्तों, अर्जुन के बाणों से घायल होने की वजह से कर्ण के हाथों से उसका धनुष गिर गया और अपने रथ पर ही वह बेहोश होकर गिर पड़े। कर्ण को बेहोश होते देख अर्जुन ने फिर से कर्ण पर बाण नहीं चलाया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम लापरवाही क्यों कर रहे हो? बुद्धिमान पुरुष मुश्किल में पड़े हुए शत्रु को मारकर भी धर्म का ही पालन करते हैं। इसीलिए हमेशा तुमसे शत्रुता रखने वाले अद्वितीय वीर कर्ण को शीघ्र ही मार डालो। तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, ऐसा ही होगा। इसके बाद अर्जुन बेहोश कर्ण को बाणों से घायल करने लगे। अर्जुन बेहोश कर्ण पर बाण चला रहे थे। इस बीच कर्ण को होश आ गया। उन्होंने अपने हाथों में अपना विजय धनुष उठाया और जल्दी से उन पर बाणों का संधान किया। फिर भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों। कर्ण ने एक एक करके अर्जुन के धनुष की प्रतिंचा को 11 बार काट डाला। कर्ण अपने बाणों से अर्जुन को बार बार चोट पहुंचा रहे थे। कर्ण का पराक्रम देख लग रहा था कि अर्जुन से भी शक्तिशाली है। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहे, बाण चलाओ। तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का आवाहन किया। इतने में ही कर्ण के रथ का पहिया पूरी तरह भूमि में धंस गया। यह देखकर कर्ण जल्दी से अपने रथ से नीचे उतरे और दोनों हाथों से पहियों को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्राप का ऐसा असर था कि कर्ण किसी तरह उस पहियों को निकाल ही नहीं पाए। महाभारत में लिखा है कि कर्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए इतना जोर लगाया कि रथ की सारी पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई, फिर भी रथ का पहिया नहीं निकला। इससे कर्ण बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो ताकि मैं इसे फंसे हुए पहियों को निकाल लाऊं। इसे देखकर तुम छल मत करो। युद्ध में जिस योद्धा के अस्त्र कवच का कुंडल नष्ट हो चुका हो है, जो शरण में आया हो, ऐसे योद्धा पर कोई छतरी बाण नहीं चलाते। युद्ध का नियम है, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को न निकालूं तब तक बाण मत चलाओ। श्री कृष्ण ने कहा, आज तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है। तुमने हमेशा ही अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया है। जब धोखे से शकुनि ने पांडवों को जुए में हराया था, तब तुमने क्यों धर्म के बारे में नहीं सोचा? जब कौरव सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान हुआ, तब तुम उसका उपहास कर रहे थे। तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? श्री कृष्ण की इन बातों से सुनकर अर्जुन को कर्ण पर और भी क्रोधित हो गए। तब कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे बाणों की वर्षा होने लगी। इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण रथ के पहियों को निकालने की कोशिश करने लगे। तब अर्जुन भी
ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उससे कर्ण के ब्रह्मास्त्र को दबा दिया। फिर अर्जुन कर्ण को लगातार बाणों से घायल करने लगे और अर्जुन ने कर्ण पर आग्नेयास्त्र चलाया। अर्जुन के आग्नेयास्त्र को कर्ण के ने वरुणास्त्र से शांत कर दिया। कर्ण के वरुणास्त्र के चारों ओर बादल छा गया, जिसे अर्जुन ने वाव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। उसके बाद दोस्तों अर्जुन तीखे बाण चलाते हैं और जो है कि कर्ण का वध हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।